नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। पूरे भारत को अपना सोशल मीडिया मंच चाहिए और पूरा भारत उसकी तलाश में है। यह तलाश सिर्फ इसलिए नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ आम भारतीय बढ़ना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। तो फिर आम भारतीय को जो एक सोशल मीडिया मंच मिला उस पर प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं है? ये बात लगातार लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। इसका क्या जवाब दिया जाए? पूर्ण रूप से भारतीय सोशल मीडिया मंच है। पिछले एक हफ्ते में बड़े पैमाने पर ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट से लोग कू की तरफ शिफ्ट करे हैं। कू को एक विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। कू भारतीय युवक मयंक विदापत का और अप्रमेय के द्वारा स्थापित एक सोशल मीडिया मंच है, जिस पर इन्फोसिस की कंपनी 314 कैपिटल और उसके दूसरे निवेशक कलारी कैपिटल और ब्लूम्स वेंचर्स शामिल है। कू के संस्थापक सदस्य अप्रमेय ने इस बात की घोषणा की कि कू में 10% शेयर एक चीनी कंपनी की है और उसे जल्द ही वो शेयर वापस कर दिया जाएगा। तो क्या चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस मंच पर सिर्फ इसलिए नहीं थे कि इसमें 10% शेयर चीनी कंपनी की थी? देश भर में चीनी ऐप को खत्म कर रातों रात टिकटॉक जैसे लोकप्रिय चीनी ऐप का खात्मा करके एक साथ 57 चीनी ऐप को खत्म करके, उस समय जब यह देखा गया कि चीन ने अपनी सीमा की अवहेलना करके भारत के सैनिकों की हत्या की, उन्हें शहादत दिया, उन्हें शहीद किया, उसके बाद जवाब में भारत को कार्रवाई करनी पड़ी। उस समय एक आक्रोश था, एक गुस्सा था। चीन भारत को 1962 वाला भारत समझने की भूल कर रहा था और भारत ने सोचा कि जवाबी कार्रवाई चीन पर हमला करने के बदले चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंगा किया जाए, चीन को आर्थिक चोट पहुंचाई जाए। रातों रात 57 चीनी ऐप को बंद कर दिया गया, जिसकी जबरदस्त मार्केटिंग भारत में थी, बहुत बड़ा बाजार भारत में था। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद 250 से ज्यादा चीनी ऐप को बंद किया गया। फिर ये लगातार ये जारी रहा और भारतीय लोगों के मोबाइल से चीनी ऐप पूरी तरह से खत्म हो गए। उस बीच मात्र 10% शेयर कू में जिस चीनी कंपनी का था, अब इन दोनों युवकों ने कुछ कंपनियों के सहयोग से ये कहा है, अप्रमेय ने इसकी घोषणा की कि मार्च 2020 के बाद से जब हम संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद से जब इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, फिर हमने तय किया कि चीनी शेयरधारक जो चीनी कंपनी है उसके शेयर को वापस कर दिया जाए और अब ये पूर्ण रूप से 100% 100% भारतीय सोशल मीडिया मंच रह जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए इस मंच पर अब तक नहीं थे? 2.5 साल पहले कू को रजिस्टर्ड कराया गया था। अप्रमेय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इसके संस्थापक सभी के सभी भारतीय हैं, लेकिन इसमें 10% शेयर एक कंपनी की है जो चीनी कंपनी है। बॉम्बे नेट टेक्नोलॉजीज के लिए नए फंड भारतीय निवेशक 314 कैपिटल से मिले थे। इस बात की जानकारी उन्होंने देते हुए अप्रमेय ने कहा यह पूर्ण रूप से अब भारतीय सोशल मीडिया मंच होगा। इसकी लोकप्रियता पिछले एक हफ्ते में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। जैसे चीन द्वारा भारतीय सेना के जवानों को शहीद करने के बाद जो आक्रोश चीन के खिलाफ भारत में हुई और उसके बाद उसे आर्थिक चोट पहुंचाया गया, उसके बाद से माना जा रहा है
कि चूंकि कू की उतनी लोकप्रियता नहीं हुई थी, कू सोशल मीडिया के इस मंच में इतना बड़ा फाइटर नहीं बन पाया था, ऐसे में प्रधानमंत्री इस मंच पे यदि आते तो फिर ये कहीं ना कहीं ये खैराती टीम, ये आंदोलनजीवी, उनका गिरोह ये कहना शुरू कर देता कि चीन के खिलाफ पीएम मोदी का हर बयान, हर स्टैंड ढकोसला है। अब जब ये पूर्ण रूप से भारतीय सोशल मीडिया मंच होगा तो फिर प्रधानमंत्री भी इस मंच पे होंगे, जो ट्विटर पर सबसे लोकप्रिय राजनेता आज की तारीख में हैं। वो जब कू पे आएंगे तो कू की लोकप्रियता फिर उसी तरीके से बढ़ेगी। इस बदले माहौल में बड़े पैमाने पे लोगों ने बैन ट्विटर इंडिया का मुहिम चलाना शुरू कर दिया है। ट्विटर को अब चीन की तरह ही इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि भारत से पंगा लेना कितना मुश्किल है। ऐसे समय में संसद के अंदर भारत सरकार के मंत्री को के द्वारा चीन अलग अलग इन ट्विटर, फेसबुक तक समेत तमाम सोशल मीडिया के कंपनी को ये चेतावनी देना बड़े मायने रखता है कि भारत के अंदर लेफ्ट लिबरल गिरोह की साजिश का शिकार होकर के किस तरह से ट्विटर ने ट्रेंड चलाया भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने के लिए और इस किसान आंदोलन के माध्यम से भारत को अपमानित करने का। अब ट्विटर को समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि भारत को हल्के में लेना इस बदले दौर में कितना घातक हो सकता है। ट्विटर की दुकान धीरे धीरे भारत से बंद होती हुई दिख रही है और आत्मगौरव वाला वोकल फॉर लोकल की तरफ हम बढ़ते हुए कू को एक नई ताकत के रूप में भारत देख रहा है। जल्द ही इस पर जब प्रधानमंत्री होंगे और दुनिया में ट्विटर पर सबसे लोकप्रिय पॉलिटिशियन के रूप में नरेंद्र मोदी जब कू पर आएंगे तो फिर ट्विटर की दुकान कैसे प्रभावित होगी ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।